शुरू कर देंगे। लास्ट डे मैंने 12 राशि के तक बताया था। आज भावों की बातचीत होगा और फिर हम आगे जाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ्स भेजा था, दिखाता हूं। मैंने एक ऐसा पीडीएफ भेजा था, एकदम शुरुआती बातचीत है। और एक ऐसा पीडीएफ भेजा था, इसमें भाव, राशि, राशि का ओनर, ग्रह की राशि में कहां पे ओनर, कहां पे मूल त्रिकोण, कहां पे एक्सल्टेड, कहां पे डेबिलिटेड, ग्रह की नैसर्गिक जो फ्रेंड एनिमी वाला लिस्ट, ये सब चीज मैंने भेजा था। ये प्योरली वैदिक चीज है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अब आज मैं 12 भाव की बातचीत करूंगा। इसमें इससे पहले आप में से अगर किसी का मन में कोई प्रश्न है, आप कह सकते हो। अब तक जो हुआ है इस विचार में, मैं वीडियो भी अपलोड कर दिया था, शायद आप वीडियो भी देखे हो, रिकॉर्डिंग। और जो क्लास हुआ है राशि के बारे में, या फिर एक इंट्रोडक्टरी जो बातचीत हुआ था, ग्रह क्या है, ज्योतिष क्या है वगैरह, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, देखिए, मैं आज 12 भाव की बात करूंगा और मैं स्टोरी की माफी की बताऊंगा। स्टोरी लाइक स्टोरी, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। पहले तो मैं बताऊं भाव क्या है। ये जो भाव है, ये भाव जो है, इस शब्द को हमें पहले समझना है। देखिए, जो एक शब्द है संस्कृत का, जिसको हम कहते हैं भौबा, भाबा, उसको हम कहेंगे बीइंग, मतलब हम है। जैसे हम विभाव कहते हैं ना, बी एमिजर, तो वो जो बी है, ये बी मतलब कि मैं हूं, अर्थात मेरा अस्तित्व है, उसको कहते हैं भाबा। जैसे इस जो हम धरती पे आए हैं संसार में, इसको कहते हैं भव सागर। और इस भव सागर में हम जो रहते हैं, देखिए, हम जिंदा है, हमारी सांस बाहर जा रहा है, सांस अंदर आ रहा है। हम इस धरती को, या जो जहां पे हम है, इस धरती का जितना भी सुख दुख, सभी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो हमारी रहने की बात है, हम किस तरह है, ये हम किस तरह है वाला जो बात है, हम हमेशा सुखी होते नहीं है, हम हमेशा दुखी होते नहीं है, हम हमेशा कर्म करते नहीं है, हम हमेशा खाते नहीं है, लेकिन जीवन भर हम कुछ करते करते जाते हैं। ये जो फर्स्ट ब्रीथिंग टू लास्ट ब्रीथिंग, ये जो फर्स्ट ब्रीथिंग टू लास्ट ब्रीथिंग,
अर्थात जो पहला सांस लिया हमारा जीवन शुरू हुआ, और जो अंतिम सांस छोड़ेंगे और सांस बाहर अंदर नहीं जाएगा, हमारा जीवन अंत होता है। और इसके अंदर हम बीइंग मतलब हम जिंदा होते हैं, और इसके अंदर हम जो जिंदा होते हैं इस समय काल में हमारी जीवन में कई तरह की घटना घटित होता है। हमारी उस घटना की हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के अनुसार हमारा जो एक्सप्रेशन होता है जग संसार हमें उस हिसाब से देखते हैं। कभी अगर हमें कोई चोट आ जाए तो हम थोड़ा पेन के कारण हमारा फीलिंग ऐसा होता है, तो लोग संसार तक सभी मेरे आसपास वाले सभी देख के समझते हैं कि भाई इसका चोट आया है, कष्ट हो रहा है। कभी हम सुखी होते हैं तो हम आनंद के कारण हम खुशी होते हैं, तो बाहरी लोग सभी समझ पाते हैं कि ये आनंद के मूड में है। इसका एक्सप्रेशन क्या है? खुशी एक्सप्रेशन, हैप्पी मोमेंट। तो ये जो अलग अलग एक्सप्रेशन है हमारी, इसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। एक अलग अलग स्टेट है, हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं। हम जन्म से मरण तक हमेशा अलग अलग स्टेट में रहते हैं। हाँ, किसी के जीवन में कुछ एक पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा होता है, किसी के जीवन में गम ही गम है, पूरा जीवन भर का गम। जिसके जीवन में होता है जीवन भर का गम ही गम। किसी के जीवन में हमेशा खुशी। कोई तो जीवन शुरू से ही कोई रोग पीड़ा से पीड़ित होते हैं। ये दिस आर द स्टेट ऑफ बीइंग। सभी ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी तरह रहते हैं। ये जो बात है ये किस प्रकार में है, इसको हम कैसे कहते हैं? देखिए, एक बात कहते हैं ना, जो भव शब्द से आया, भव, उस भव शब्द का जो और भी जो मतलब आसपास वाला शब्द है, जैसे कि भाव, भवन, जिस घर में हम रहते हैं, भवन। हम जिस घर में रहते हैं क्या है? भवन, अर्थात हमारा हाउस, होम। हम जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था की जो प्रकाश है उसको हम कहते हैं भाव। जैसे हम कभी कभी दुखी होते हैं, दुख भाव। कभी कभी हम सुखी रहते हैं तो सुख भाव। कभी कभी हम गुस्से में हैं तो क्रोध भाव। इट्स आर ऑल द भावा। ये जो हमारी भाव है, एक अलग अलग जो प्रकाश है हमारी, अलग अलग प्रकाश की जो अलग अलग जीवन के प्रकाश है, इसको हम कहते हैं भाव। और जीवन की शुरू से अंत तक एक इंसान के जीवन में जितना प्रकार की घटना घटित हो सकता है, शुरू से अंत तक एक इंसान के जीवन में जितना प्रकार की घटना घटित हो सकता है, इन सभी प्रकार घटनाओं को ऋषियों ने कैटेगराइज किया, 12 हिस्सा में बांटा, 12 टाइप्स ऑफ घटना। एक जीवन में हजारों घटना घटित होता है, एक जीवन में हजारों प्रकार की घटना घटित होता है, लेकिन देखो, चीज को एक पर्टिकुलर फ्रेम में लाना है, चीज को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बनाना है, तो ऋषियों ने एक जीवन में जितना प्रकार की घटना घटित हो सकता है, सभी को एक जगह में इकट्ठा करके बोला कि 12 भावा, 12 प्रकार की स्टेट ऑफ बीइंग, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, हमारे पास जब कोई भी हम ज्योतिष करने बैठे हैं, ज्योतिष मतलब ज्योति ईशा मतलब ईश्वर की ज्योति। हम इंसान की, हर किसी का, और अच्छा बुरा जो भी है, जिस स्टेट में है उस स्टेट की बातचीत करेंगे, उस स्टेट के बारे में विचार विवेचना करेंगे। लोग हमारे पास आएगा, लेमैन हमारे पास आएगा। अब देखिए, जैसे डॉक्टर्स के पास कोई भी मरीज जाके कहता है, डॉक्टर साहब मेरा दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है कहाँ पे दर्द है? बोलता है मेरा पेट में दर्द है, कोई बोलता है मेरे सर पे दर्द है, कोई बोलता है मेरे पैर पे दर्द है। तो अलग अलग जगह के दर्द होता है। और आम इंसान जिसके पास मतलब जो मेडिसिन की भाषा जिसको नहीं आता है, उसको रोग की पता है कि मुझे क्या हो रहा है, तकलीफ क्या है, मेरा पैर पे दर्द है। अब डॉक्टर समझ जाता है किस कारण दर्द है। ठीक, हमारे पास जब कोई इंसान आएगा, लेमन आएगा, वो जो लेमन आएगा ना,
वो आके हमें कभी पूछेगा नहीं मेरा सन कैसा है बताओ, मेरा राशि कैसा है, मेष राशि कैसा है बताओ, अ, ऐसा ऐसा कुछ बताएगा नहीं। क्या बताएगा? सभी ना अपने जीवन की तकलीफ, जीवन की दुख, जीवन की दर्द जो वो झेल रहा है, या फिर कमिंग लाइफ में अर्थात इन फ्यूचर क्या होने वाला है, जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाला है, एग्जाम पास करेगा कि नहीं, शादी होगा कि नहीं, संतान होगा कि नहीं, अच्छा शादी होगा तो अच्छा होगा, नौकरी अच्छा मिलेगा, विदेश जा पाएगा नहीं, दिस टाइप ऑफ लाइफ इवेंट्स के बारे में हमारे पास पूछताछ करेगा। हमारा टूल्स क्या है? 12 राशि, 12 भाव, 9 के ग्रह। तो हमारे पास आने वाला लेमैन कोई भी हमारे वो पहला भाव के बारे में मुझे बताइए बताएगा नहीं, सन के बारे में बताओ, मेरा मेष राशि के बारे कोई नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। वो अपना क्या बताएगा? अपने जीवन की घटना के बारे में बोल देगा कि भाई मेरा ये तकलीफ है। हमें क्या करना है? उसकी बातों को समझ के हमारी जो टूल्स है उस टूल्स के साथ कनेक्ट करना है। हमारा टूल्स क्या है? लाइफ इवेंट्स के बारे में, दैट इज भाबा, 12 भाबा। अब देखो इंग्लिश में ना कहता है भाबा, उसको इंग्लिश कहता है हाउस। हम हाउस शब्द निश्चित यूज करेंगे, बट भाव और हाउस में अंतर है। हाउस मतलब घर है, और भाव मतलब मैंने क्या कहा? स्टेट ऑफ बीइंग, प्रकाश है। कौन कौन सी स्थिति में है, कौन सी अवस्था में उसकी प्रकाश है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं। एक चीज मैं बताता हूं। मैंने पिछला दिन भी कहा था कि प्राचीन ऋषियों ने वैदिक जो नॉलेज, सभी नॉलेज को ना कोडिंग कर दिया था, कोडिंग, ताकि वो गलत हाथ में ना चला जाए। और क्योंकि गलत हाथ में मतलब राक्षसों के हाथ में अच्छा नॉलेज जाने से राक्षस क्या होगा, क्या करेगा? तकलीफ शुरू करेगा, झंझट शुरू करेगा। तो वो सभी को जो नॉलेज को कोडिंग किया था। अब जो नॉलेज को उन्होंने कोडिंग किया था, ज्योतिष भी एक ज्ञान है, इसको भी कोडिंग किया था। जैसे राशि को कोडिंग किया था इमेज से, तो भावों को कैसे कोडिंग किया? 12 भावों को उन्होंने 12 शब्द में कोडिंग किया था, 12 वर्ड्स, सिंगल वर्ड, एक भाव के बारे में एक सिंगल वर्ड, जो सिंगल वर्ड उस भाव के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देगा, उस भाव को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगा। आप किसी के जीवन में हजारों प्रकार की घटना घटित हो सकता है, तो हम क्या उसकी हजारों प्रकार की एक इवेंट के पीछे, मतलब जो घटना के बारे में पीछे पड़ेंगे? संभव भी नहीं है, एक जीवन में संभव नहीं है। तो पहले हम उस सिंगल वर्ड को समझ लें। 12 भाव मतलब पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, 12 भाव, जिसको हम फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस कहते हैं। तो जो 12 भाव का कोड वर्ड क्या है सुनिए। ज्योतिषों ने कहा पहला भाव का तनु, तनु तनु तन, दूसरा भाव को कहते हैं धन, तीसरा भाव को कहते हैं सहोदर, चौथा भाव को कहता है माता, पंचम को कहता है पुत्र, पुत्र, छठा को कहता है रिपु, सप्तम को कहता है जाया, अष्टम को कहता है निधन, नवम को कहता है धर्मा, दसम को कहता है कर्मा, एकादश को कहता है आय, एंड द्वादश को कहता है व्यय। ये 12 भाव है। अब हमें इन एक एक जो सिंगल वर्ड है, इस एक एक सिंगल वर्ड को थोड़ा डिकोड करने की प्रयास करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं कहूंगा, पहला जो भाव है तनु, तन मतलब तन, शरीर। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम ये जो इंसान इस धरती में है, जिंदा है, शरीर के कारण जिंदा है। और हमें जो हमारी जो प्रकाश हो रहा है, हमें जो जो जग संसार देख रहा है, मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये क्या देख रहा है? शरीर को। कोई किसी का मन या आत्मा को नहीं देख पाते। मैंने तो किसी का मन या आत्मा कभी नहीं देखा नहीं, तो शरीर देखा जाता है। और हम जानते हैं ये जो जीवन है, इस जीवन का 3 प्रकार की जीवन मिलकर एक जीवन होता है। एक फिजिकल लाइफ,
एक मेंटल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के मिलान पे एक जीवन घटित होता है। आत्मा अविनश्वर है, इट्स इमोर्टल, आत्मा कभी मरेगा नहीं। जब तक ना वो परमात्मा पे वो जाके मिलन ना हो जाता है, वो तब तक वो आत्मा चलता रहेगा। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर के तीसरा शरीर, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस बात में मुझे ये जो शरीर मिला है, मेरी आत्मा को ये शरीर मिला है, इस शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा आत्मा क्या मर जाएगा? नो, सभी का आत्मा फिर नया शरीर धारण करने के प्रयास करेगा और मिलेगा, कर्म के अनुसार मिलेगा। तो ये जो शरीर है, जो जग धरती में, जग संसार में जिसको देखता है, वह है हमारी तन। कौन सा तन? देखिए, भगवान की परम करुणा, माता पिता की दया से हमें एक शरीर मिलता है। एक चाइल्ड की जब बर्थ होता है, एक चाइल्ड की जब बर्थ होता है, तो चाइल्ड की जो बर्थ के समय, एक चाइल्ड की जब बर्थ होता है, एकदम बर्थ के समय एक नन्हा सा मुन्ना सा एक शरीर जन्म लेता है। उसका 2 आंख, एक नाक, 2 हाथ, एकदम छोटा सा शरीर रहता है, और कुछ नहीं, एक जस्ट शरीर मातृ जठर से बाहर आता है। और बाहरी ऑक्सीजन से जब उसका कॉर्ड, माँ की कॉर्ड से कॉर्ड अलग किया जाता है, तब वो ऑक्सीजन लेके ब्रीथिंग लेना स्टार्ट करता है। फिर वो खाना चालू करता है, पीना चालू करता है, जो भी करता है। बट एट द मोमेंट, एट द जस्ट बिगिनिंग, जो तो शरीर उसको मिला, वो है उसकी तनुभव। इसको कहते हैं तन। जिस अब देखो, जग संसार तन देखता है ना, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है। एक एक लोगों की अलग अलग प्रकाश है। किसके सर पे बाल है, किसी का नहीं है, किसी का लंबी लंबी नाक है, किसी का बड़े बड़े आंख है। तो जिसकी जो प्रकाश है, ये जो फिजिकल, जो अपीयरेंस, जो जग संसार देखता है, दैट इज आवर तन। यह है तनु। और देखिएगा कि जब कोई मातृ जठर में कोई जो भ्रूण अवस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था, जाइगोट, तो साइंस दिखाता है कि भाई सभी प्रकार की जितना भी जीव है, सबका जाइगोट एक ही तरह का पहले शुरू में दिखाई देता है। फिर धीरे 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 समय जाने के बाद उसका चेंजेस आते रहते हैं। भाई, हम जो भी है ना, एट द बिगिनिंग हम एक सेल ही थे, वन सेल, एक कोष। उसी से धीरे धीरे एक शरीर होता है। अब वो शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, वही शरीर बूढ़ा होता है, बट शरीर, दैट इज तन। और एक चीज याद रखिएगा, एक कहावत है ना इंग्लिश में, बोला हेल्थ इज वेल्थ, दिस इज ओनली वेल्थ। हमारा और कुछ नहीं है। किसी बात कोई कुछ भी कहो, अगर हम सोचे कि मेरा रुपया करोड़ों है, मेरा अरबों है, कुछ नहीं किसी का, सब अपना नहीं है, सब यहीं पे आके मिला है, और कुछ नहीं, सब जाएगा। जो शरीर यहाँ पे आके मिला था, ये शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर चला जाएगा, जल जाएगा। तो ये है तन। अब देखिए, तो तन से आत्मा और मन की कारण जीवन शुरू हुआ। अब जीवन शुरू होने, ये जो तन है ना, ये शरीर को, पहला बच्चा जब जन्म लेता है, पहला बच्चा जब जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो फर्स्ट क्या करता है, जन्म लेने के बाद डॉक्टर्स, नर्सेस उसको बोलता है, भाई उसको रुलाता है, नहीं रुलाता नहीं, उसको फर्स्ट ब्रीथिंग लेने की प्रयास किया जाता है कि पहले वो ब्रीथ ले, सांस ले। और फर्स्ट ब्रीथिंग लेने के बाद, फर्स्ट ब्रीथिंग लेने के बाद उसका फर्स्ट क्या नीड होता है, वो भूखा खाना मांगता है। और वो जो बच्चा है, उसको ही चाहिए सिर्फ खाना, वो सिर्फ खाना चाहता है और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता नहीं मुझे कपड़ा दो, मुझे सोना दो, मुझे रुपया दो, सिर्फ खाना मांगता है। जो एकदम छोटा सा बच्चा,
एक दिन का भी नहीं। वो पहले क्या करता है, खाना मांगता है। जो देखो, देखो इस दुनिया में इंसान को सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है रोटी। आज के दिन में भी, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, रोटी खाना पड़ेगा भाई। अमीर है तो वो सोना चांदी चबाएगा नहीं, रोटी ही खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जब इंसान जब सृष्टि नहीं हुआ था, मतलब हमारे पहले वाली जो जब मतलब इंसान की जो पहला वाला जो पार्ट था, हम क्या कहते हैं, जो पेड़ में रहने वाला जो पशु है, जिसको हम मंकी कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो इसका पहला स्टेप जो, या सिंपांजी का जो भी था कहो, मतलब मनुष्य के पहले वाला जीव। अब हर जीव का देखो, पूरा जंगल में जितना भी जीव है सभी दौड़ते फिरते हैं खाने के लिए। कोई शेर दौड़ रहा है खाने के लिए, कोई जो हिरन है वो इधर उधर भटक रहा है खाने के लिए। सबको खाना चाहिए। और इंसान के पहले, मतलब शुरू शुरू में इंसान का जो पहले, वो भी पेड़ पे था। और पेड़ पेड़ पे क्यों था? क्योंकि पेड़ में ही फल फल मिलता है, पत्ता मिलता है, खाने को मिलता था। और जितना भी जीव जंतु है, सब अपने खाने के कारण, मतलब फूड हैबिट या फूड के कारण ही घूमते रहते हैं। तो चाहिए क्या? खाना। अब अगर खाना किसी को मिल जाए, अब कोई बाघ शेर अगर शिकार किया है तो वो अपना खाना को खा रहा है, इधर उधर अगर कोई भी जीव है वो भटकेगा तो वो उसको क्या करेगा? भगाएगा कि दिस इज माई पोजिशन, मेरी खाना है ये, अब कहीं आ रहे, मेरा खाना। ठीक उसी तरह हम भी ना, अगर हमारे पास कोई खाना है तो हम क्या करते हैं? बस दिस इज माई खाना, मेरा खाना है। तो ये मेरा खाना मतलब क्या है? कि मेरा यह अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, दिस इज माई पोजिशन। और इंसान जिसको अपना जुगाड़ कर लेता है वो अपना अधिकारी मानता है। तो अधिकार की बात आ गया, ये जो धन की बात है, पहला भाव मतलब सिर्फ शरीर। अब ये शरीर डिमांड कर रहा है कि मेरा अपना अधिकार है। वो पहला अधिकार क्या है? खाना। अब जो चीज एक इंसान की अपना होता है, जो चीज एक इंसान की अपना होता है, पर्सनल होता है, जो उसके अधिकार है, वो ही उसका धन। देखो, हमारा जो पैसा है, सोना है, चांदी है, बैंक की पैसा, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये क्या है? किसका? अपना है, मेरा। और वो मैं कहता हूँ दिस इज माई थिंग्स। कोई मुझे अगर खाना मिला है तो रोटी का प्लेट मेरे पास है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज माई रोटी, मेरा खाना है। ठीक उसी तरह देखिए, बैंक में मेरी पैसा है, मेरे पास सोना है, मैं दुनिया को बांटता नहीं रहता हूँ। और दुनिया भी कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा पैसा है, क्योंकि वो मेरा अपना पैसा है। ठीक उसी तरह ये जो हम बात बोलते हैं ना, बाक, बोलते देखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है कि ये ब्रह्मांड में शब्द है। और हम जो बात बोलते हैं, ये बात किसका है? मेरा अपना है। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये मेरा अपना बात है, इसमें मेरा ही अधिकार है। अब देखिएगा, बहुत सारा बड़े बड़े मनीषी का जो जिसको हम कहते हैं कोटेशन, उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है कि इसने ये कहा है, नेल्सन मंडेला ये कहा है, अब्राहम लिंकन ये कहा है, वो जो कहा है, ये कहा है। अर्थात ये उसका शब्द है। और इसीलिए बाक जो है ना, सबका अपना पोजीशन होता है, मेरी मेरी बात। अच्छा चलिए, देखिए, हमारा घर में अपना बीबी है, बच्चा है, हमारा पति है, पत्नी है, संतान है। कोई किसी के पत्नी को कोई दूसरा कोई कहता है दिस इज माई वाइफ? किसी के चाइल्ड को कोई आके कहता है दिस इज माई चाइल्ड? नो, नो बॉडी सेज। देखो, हमारे घर में अपना माता होता है, माता। लेकिन माता मेरा अपना खुद का नहीं है, जिसमें सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, मैं अगर अगर माँ की एक लौता बच्चा हूँ, पता लगा। बट अगर मेरे भाई है, बहन है, तो मैं नहीं कहूंगा दिस इज ओनली माई मदर। वो भी कहेगा मेरा भी माता है। तो माता पोजीशन की बात नहीं होता है, माता अधिकार की। लेकिन पत्नी अगर है ना, तो दिस इज माई वाइफ, ओनली माई वाइफ। अगर संतान है, दिस इज माई चाइल्ड, और कोई नहीं कहेगा। तो जो चीज मेरा पोजीशन है वही मेरा धन है।
और वही चीज को हम कहते हैं दूसरा भाव। यह है धन की बात। अब जो हमारी खाना हो, हमारी अपनी धन हो, पैसा हो, हमारी बात हो, हमारी फैमिली, उसलिए कहते हैं स्पाउस एंड चाइल्ड, सेकंड हाउस। ये गया दूसरी भाव की बात, दूसरी भावों की बात। अब हम जाएंगे तीसरे भाव में। एक चीज याद रखिएगा, देखिए तीसरे भाव को मैंने क्या कहा, सहोदर। दिस इज द कोड वर्ड। सहोदर मतलब भ्राता। आज से मान लीजिए 5,000 साल पहले, रामायण महाभारत की युग, ऐसे समय निश्चित रूप से मनुष्य विकसित हो गए थे, परिवार प्रथा आ गया था। और उस समय एक एक फैमिली कैसे होते थे? उस समय एक एक फैमिली होता था कि भाई एक परिवार यहाँ पे है और उसके पड़ोस वाला परिवार थोड़ा दूर में होगा, क्योंकि जगह बहुत था। और जो परिवार, उस परिवार में एक दो नहीं, बहुत सारा लोग होते थे। एक पिता, उसका मान लीजिए 10-11 पुत्र है, सभी का पत्नियां, उसकी पत्नी, सभी का बाल बच्चा, सब मिलके एक बड़ा सा फैमिली, और ऐसी फैमिली होता था। और उन फैमिली के जो लोग हैं ना, बच्चे लोग या जो भी लोग, वो सब अपने आप से ही मिलते जुलते रहते थे, बातचीत करते रहते हैं, हाँ, उम्र के हिसाब से। अब मान लीजिए किसी एक परिवार में एक 7 साल की बच्चा, छोटा है, नन्ना है, मुन्ना है, वो किसके साथ खेलेगा? घर में बहुत, क्योंकि भाई 11-12 चाचा चाची है, सभी का पुत्र है, तो उस परिवार में 17 साल की भी लड़की है, 25 साल का भी लड़का है, 13 साल का भी लड़की है, 1 साल का भी लड़का है, 1.5 साल का भी लड़का है, 7 साल का भी लड़का है। अब एक 7 साल का बच्चा वो किससे खेलेगा? वो अपना जो 6 साल का भाई है उससे खेलेगा। क्यों? उसका साथ उसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, उसके साथ वो बातचीत कर पाएगा, उसकी भाषा उसको समझ में आएगा, इसकी भाषा उसको समझ में आएगा। अब मान लो ऐसे एक 7-8 साल की बच्चा है, घर में है और खेल रहा है, किसके साथ? अपने भाई के साथ। अब माँ कहा कि पिताजी चाचा जी सब खेत में, घर के पास, ज्यादा दूर नहीं, घर के पास खेत है, खेत में भाई जो है एग्री मतलब कल्टीवेशन कर रहा है, जाओ उनको खाना दे के आओ। भाई क्यों, दोपहर को खाना खाने के आएगा नहीं, अब खाना दे के आओ तो क्या करेगा? तब वो बच्चा जाएगा खाना देने के लिए, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। काहे? भाई अकेले जाने में डर लगता है। हाँ, तो पूरा का पूरा तो फाका है ना, कहीं पे कोई नहीं है, घर से कम खेत में जाने के लिए अकेला जाने में डर लगता है। तो कौन किसको लेके जाएगा? भाई। क्या है वो? उसका साहस, बल बढ़ेगा ना। तो मैंने क्या कहा था? तीसरा भाव को सहोदर कहा था, और सहोदर क्या है? साहस। तीसरा भाव इज द हाउस ऑफ साहस। अच्छा, कितना दूर जाएगा? घर से जमीन तक कितना दूर जाएगा? ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि भाई खेती जो होता है ना, खेत जो फसल की, खेत के पास ही लोग घर बनाते थे, क्योंकि वही उसकी सब मेन चीज है। तो ज्यादा नो देने, शॉर्ट डिस्टेंस जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस। तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग। अब देखो दोनों भाई जब जाएगा ना आपस में, क्या गुमसुम जाएगा? नहीं, बक 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 करता करता जाएगा, बातचीत करता करता जाएगा। क्यों? दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है ना, उसीलिए दोनों अपना फ्रीक्वेंसी, दोनों को। तो ये दिस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेट करते करते जाएगा। मैं ना, मेरा एक बॉल है, मेरा एक पेन है, मेरा एक वो है, मेरा वो है, करता करता जाएगा, कम्युनिकेट करते करते जाएगा, तो दोनों बच्चा जाएगा। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन। अब देखो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज के दिन में, आज के दिन में, आज के जमाने में अगर आप कहोगे कि कम्युनिकेशन की बात है, तो कम्युनिकेशन आज के दिन में क्या होगा? व्हाट्सएप, मेल। इसके पहले एसएमएस था, उसके पहले चिट्ठी था, जो वो था आपका टेलीग्राम था, उसके पहले चिट्ठी था। तो हजारों सालों से ये कम्युनिकेशन, अर्थात अब कम्युनिकेशन किसके साथ किसका होता है भाई? जिसके साथ जिसका फ्रीक्वेंसी, हम किससे बात करते हैं? कम से कम जिसको हमारी बात समझ में आए, जो जिस
भाई हम कोई चाइनीज पर्सन से बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी भाषा मैं नहीं समझूंगा, वो मेरा भाषा नहीं समझ पाएगा। अर्थात कम्युनिकेशन सेम फ्रिक्वेंसी के लोगों के साथ होता है। अब यही हुआ कि कम्युनिकेशन वहीं से आ गया। तो आज के दिन में जितना भी प्रकार का कम्युनिकेशन वो थर्ड हाउस का है। तो थर्ड हाउस हुआ क्या? सहोदर भाई। थर्ड हाउस क्या हुआ? साहस। थर्ड हाउस क्या हुआ? कम्युनिकेशन। ये गया तीसरा भाव की बात। आज के दिन में आप जितना प्रकार की कम्युनिकेशन है, चाहे जो भी हो, सभी थर्ड हाउस के खेल है। अब जाएंगे चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव क्या है? देखिए, चौथा भाव को मैंने कहा मातृभाव। देखिए, जब इंसान फर्स्ट शुरू में थोड़ा मतलब सिविलाइज्ड हुआ था, उसके बाद तो बात अलग है। लेकिन इंसान सिविलाइज्ड हुआ भी नहीं था। इंसान सिविलाइज्ड हुआ भी नहीं था। और जो भी पशु, जो भी जीव जंतु सिविलाइज्ड हुआ नहीं है आज के दिन में भी, चाहे जो भी हो, सभी ना झुंड में रहते हैं। मैक्सिमम पशु झुंड में रहते हैं। कुछ पशु झुंड में नहीं जाए, बट मैक्सिमम पशु झुंड में रहता है, एक साथ इकट्ठे। और जो देखिए, जो 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 पशु है वो तो खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं। लेकिन पशु कुल में सबसे बड़ा झंझट होता है कब जानते हैं? कि जब उस पशु कुल में, उस झुंड में एक जातक या छोटा बच्चा आता है या जातक जन्म लेता है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान पहले इंसान बना और वो शिकार करके खाते थे, वो शिकार भी जाते थे झुंड बना के, एक साथ शिकार करने के लिए जाते थे। और उस शिकार के दल में मेल फीमेल सब साथ में एक साथ जाते थे। लेकिन कभी कभी सब एक साथ जाने में झंझट होता था। क्यों? क्यों मैंने क्या कहा? क्योंकि इंसान की पोजीशन आ गया और सभी का अपना एक परिवार होता था। और उस परिवार में सभी का अपना फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर सभी होते थे। और जो फीमेल पार्टनर्स होते थे, उन फीमेल पार्टनर को कभी कभी माँ बनने की दरकार होता था। जब उनको माँ बनने की दरकार होता था, तब वो उन शिकारियों के साथ एक साथ झुंड में शिकार करने नहीं जा पाएगा। अब इस माँ को रखे कहाँ? बोला भाई सिक्योर जगह चाहिए। पहले तो गुफा में रहते थे, लेकिन इस माँ को रखने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई हमें सिक्योर स्पेस होना चाहिए। क्या बनाया? घर बनाया। किसके लिए? माँ के लिए। वो अपनी संतान को वहां पे लालन पालन कर पाएगा। तो पहले दरकार किसका था? माँ। और माँ के कारण क्या बना? घर। हमारा जो चौथा भाव की बात मैंने कहा, चौथा भाव माता की भाव है। चौथा भाव हमारी घर, होम, डोमेस्टिक एरिया की भाव है। भाई घर क्यों घर है? क्योंकि वहां पे माँ है, और माँ के कारण ही ये घर बना था पहले। अब देखिए, मैंने कहा चौथा भाव माँ, माँ से आ गया घर। अब एक चीज समझिए, हम बाहर पे काम धाम करके, दौड़ भाग करके, मेहनत करते घर में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें घर में थोड़ा सुख मिलेगा, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का। और सुख की जगह सबसे बड़ा जगह कौन है? माँ। देखिए, इस जग संसार में अगर सुख की कोई जगह है, वो कहता है माँ की गोद। हम माँ की गोद ही सबसे, माँ ही सबसे बड़ा सुख की जगह है। और घर हमारी सुख स्थान हो गया। तो चौथा भाव हमारा घर हो गया, माता हो गया। माँ में, घर में माँ रहते है, उसके लिए सुख स्थान हो गया। माँ जहाँ पे रहते है वो एनवायरमेंट। तो चौथा भाग हमारा डोमेस्टिक एनवायरमेंट है। चौथा भाव हमारी सुख की जगह। अब अगर सुख की बात आ गया, तो सुख रिलेटेड जो भी चीज, वो सब चौथा भाव में है। पहले जमाने में इंसान पैदल चलते थे। आज भी बहुत लोग पैदल चलते हैं। लेकिन जब पैदल चलते चलते थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है भाई चलने में, तो क्या करते हैं? बोला चलो गाड़ी पकड़ो। तो गाड़ी पकड़ो मतलब, तो ये गाड़ी का जब बात हुआ, बोला थोड़ा सुख चाहिए ना, तो वाहन चौथा भाव में आ गया। पहले में तो वाहन अलग था भाई, गाय के मतलब जो जिसको हम कहते हैं काट, अ, फिर और कई प्रकार की रथ आया, वो आया, घोड़ा आया। लेकिन आज के दिन में लक्सड़ी कार आ गया, थर, और कुछ कुछ बहुत सारा गाड़ी आ गया। तो वो क्या हुआ चीज? सब सुख की बात है। तो चौथा स्थान सुख स्थान है, मातृ स्थान है। एक चीज मैं कहूँ,
अगर सुख की बात आ गया, आप सभी भगवान विष्णु की जो बात सभी सुने हो कि सृष्टि के पहले भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, और इस उसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुआ। तो वो क्या है, वो सुख निद्रा में विलीन थे, सुख निद्रा में विलीन थे। देखिए आज के दिन में अगर कोई कहे कि भाई सुखी हो, बोलेगा सुख कहाँ पे है, सुख तो शमशान में है। वास्तव में जब कोई इंसान मर जाते हैं ना, और उसके बाद अब जब उसको टॉम में सुलाया जाता है, तब देख के सब क्या कहते हैं, भाई कितना सुख की नींद दे रहा है। और एक्चुअल में देखिएगा कि हम कहते हैं ना कि मातृ जठर में ही सबसे ज्यादा सुख था। जब से जन्म लिया दुख ही दुख, और इंसान इस जग संसार में आते ही है दुखद भुगतने के लिए, जो भी है उसका कर्मा है, उस कर्मा को भुगतने के लिए। बोलता है कि भाई जन्म जन्मांतर की साधना चल रहा है, इस बार भगवान की चरण मिल जाए और ना इस धरती में आने की दरकार पड़े। तो ये जो चौथा भाव क्या है पता है? चौथा भाव इसे मातृ जठर, द womb of mother, and चौथा भाव is also the tomb। और पता है ये मातृ जठर मतलब स्टार्टिंग और टॉम मतलब एंडिंग। तो चौथा भाव मतलब किसी भी घटना का शुरुआत, चौथा भाव मतलब किसी भी घटना का एंडिंग, द कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, कंप्लीशन। देखो हम ना घर से बाहर जाके घर कब लौटते हैं? काम निपटा के, खत्म करके, कंप्लीट करके। तो चौथा भाव मतलब कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग। ये गए चौथा भाव की बात। अब पंचम भाव की बातचीत होगा। पंचम भाव की कोड वर्ड क्या है? पुत्र। क्या कहा मैंने? पंचम भाव की कोड वर्ड पुत्र। पुत्र मतलब संतान। अब ये संतान, ये जो संतान है, ये जो पुत्र है, ये क्या है हमारा? देखो पेड़ में क्या होता है? फल। और फल जब तक पेड़ में रहता है तो लोग क्या कहते हैं? ये पेड़ का ही फल है, पेड़ का पार्ट है। किसी भी प्लांट्स या पेड़ की अगर आप डेफिनेशन दोगे तो क्या कहोगे? पेड़ में पत्ता है, फूल है, फल है। तो फल क्या है? तो पार्ट्स ऑफ पेड़, मतलब पेड़ का वो बॉडी पार्ट है। पेड़ का शरीर का एक अंश है। तो देखिए जैसे पेड़ का फल होता है ना, हमारा भी इंसानों का भी या किसी भी पशु का फल उसका पुत्र होता है। पंचम भाव हमारी पुत्र स्थान है। लेकिन ये पुत्र मिलता कैसे? पुत्र मिलता कैसे? सबसे बड़ा सच तो यह है, एक संतान क्या होता है? माता और पिता का मुहूर्त का एक बहुत बड़ा आनंद का ही रिजल्ट, द प्योर एंजॉयमेंट, द रिजल्ट ऑफ प्योर एंजॉयमेंट। तो यहां से हम क्या कहेंगे? पंचम भाव इज द भाव ऑफ एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती। एक्चुअल में पंचम भाव का जो अगर सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन, दैट इज मौज मस्ती, आनंद। अब मौज मस्ती जहां जहां पे है सभी पंचम भाव का खेल है। भाई हम सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, कौन सा चीज है? ये आनंद के लिए पंचम भाव की। फिल्म एक्टर सब पंचम भाव के आ गए। अच्छा चलो, खेल कूद में क्या मजा होता है? बच्चा लोग जब शाम के टाइम मैदान में जाके दौड़ के फुटबॉल खेलता है, देखिएगा कितना मजा उन करते हैं। वो सबसे बड़ा, जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई आनंद है, इन बच्चों लोगों का खेल। तो ये खेल कूद सब, अब खेल कूद आ गया तो सचिन से लेके मराडोना सब
कहाँ पे आ गया? इस पंचम भाव में आ गया। तो पंचम भाव स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल कूद, सिनेमा, थिएटर, जो भी एंटरटेनमेंट है सब पंचम भाव के अंदर आ गया। अब देखिए, आनंद करने से, मजा करने से क्या होता है? इंसान की शरीर मन थोड़ा फिट हो जाता है, हील हो जाता है, हील। इसीलिए पंचम भाव इज द हाउस ऑफ हीलिंग। देखो, कि पंचम भाव के बाद हम जाएंगे छठा भाव में। छठा भाव क्या है? छठा भाव का कोड वर्ड मैंने कहा रिपू। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप सभी आदम और ईव की स्टोरी सुने होंगे बाइबल में, कहानी। बोले ईश्वर ने एक बहुत बड़ा, मतलब धरती अपना बाग किया उसका, और सुंदर बगिया। यहाँ पे फूल है, फल है, पेड़ है, सुंदर है, नजारा है। तो ईश्वर ने उसकी संतान को सृष्टि किया, आदम और ईव, और सृष्टि करके अपने बागिया में छोड़ के गया। बोला तुम लोग रहो, खाओ पियो, आराम करो। और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी बरसों बिता दिया। अब ईश्वर को मन में आया कि भाई इतना दिन ये लोग धरती पे है, मेरी बगिया पे है, लेकिन ये हमारी इच्छा के अधीन है। इनको मैंने बोला कि तुम यही यही करो, तो वो यही यही करता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता है। ये अपने आप बहुत दिन से इस धरती में रह चुके हैं, और इस धरती का जो भी है एनवायरनमेंट सबको पता लग गया है, सब कुछ समझ गया है। तो और मुझे इन लोगों को टैकल करने की दरकार नहीं है। इसको मैं थोड़ा सोचने का मौका दूं, सोचने का मौका दूं। तो क्या दिया? बोला इच्छा दे दिया, फ्री विल। बोला मैं तुम्हें इच्छा प्रदान करता हूँ, तुम अब इच्छा कर पाओगे। तुम्हारा अच्छा बुरा जो भी हो, तुम अपना इच्छा कर पाओगे। तो उसका सोचने का मौका दिया, फ्री विल दे दिया। अब जब उसको सोचने का मौका दे दिया, बुद्धि दे दिया, फ्री विल दे दिया, सोचना चालू किया, तब उसको लगा अरे अब तो हमें वस्त्र धारण करना पड़ेगा, हमारी लाज आ गया, लाज शर्म रखना पड़ेगा। सबसे आदि रिपु काम होता है, जागृत हो गया। अब उसी से क्रोध आ गया, मोह आ गया। तो क्या हुआ? इंसान की काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य सृष्टि हो गया। किसके अंदर? अपने अंदर। अब ईश्वर ने उसको टैकल करने के लिए बोला विचार, विवेचना, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रेम, सब अच्छा अच्छा गुण दे दिया। तो दोनों का बैलेंस करना है, और दोनों दे दिया ईश्वर। अब कभी भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इंसान कभी इम्बैलेंस हो गया, क्रोधी हो गया, गुस्सा में आ गया, किसी को मार दिया, जेल में चला गया। अर्थात इंसान को ईश्वर ने उस बैलेंस करने के लिए जो दिया था, अर्थात सर्वरिपु को बैलेंस करने के लिए अच्छा अच्छा गुण दिया था, डिसिप्लिन दिया था। तो ईश्वर छोड़ दिया। अब इंसान का भुगतने का समय आ गया। क्यों? उसको सोचना आ गया, उसका विचार आ गया, उसका बुद्धि आ गया, उसका ज्ञान आ गया। तो ज्ञान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बुद्धि अच्छा भी हो सकता है, विकृति भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने फ्री विल दे दिया। और उसके कारण इंसानों ने अपना जीवन को, कोई कोई ने बद चलन के कारण, रिपु के कारण खराब करना चालू किया। उसी से उसका क्या शुरू हुआ? देखो, मैंने क्या कहा था शुरू में, हमारा अपना क्या है? सिर्फ ये शरीर और कुछ नहीं। हम जो भी करेंगे इस शरीर द्वारा ही करेंगे, और गलत करेंगे तो पहले ही इस शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ना अर्थात शरीर खराब होना, इसको पंडितों ने अपनी भाषा में कहा रोग। अर्थात रिपु जब जागृत हो जाएगा, रिपु जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, उसके कारण क्या होगा? शरीर में रोग पैदा होगा। तो ये हुआ ऋण, रिपु और रोग। अब रोग जब होगा, देखिए ईश्वर ने हमें तो कुछ अपना दिया है ना, कुछ अपना दिया है। जब हमें अपना जो दिया है उससे हमारा मन नहीं भरेगा, उससे हमारा काम नहीं होगा, तब हम दूसरे से मांगेंगे, ऋण करेंगे। और जब भी हम ऋण करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? हम डेफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। क्यों? हमने ऋण किया, तो रूल है इस
जैक्सन सर का रूल है कि जो तुम लिए हो उसको तुम्हें लौटाना है, वापस करना है। अगर हम ऋण लेके वापस नहीं करेंगे तो हमारा संकट होगा। तो छोटा भाव हो गया रोग ऋण। और जब हम ऋण करेंगे, जब जक्सान सर से हम अपने दरकार के लिए ज्यादा लेंगे, जब दूसरे से लेना चालू करेंगे और दे नहीं पाएंगे, तब वो हमारी शत्रु बन जाएगा। शुरू में कोई किसी का शत्रु नहीं था, और शत्रुता का रीजन यही है कि आपको दिया है, आप नहीं दे पा रहे हो, या आप दिए हो, आप नहीं दे पा रहे हो। भाई पोजीशन सबसे बड़ा बात है ना। मैंने क्या कहा था शुरू में? दूसरा बात, पोजीशन मेरा है, अपना। मैं क्यों दूंगा? और जब मैं अपना तुम्हें दे ही दिया, तुम और लौटा नहीं रहे हो, तुम मेरा शत्रु बन जाओगे। तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव हुआ, छठा भाव। बट छठा भाव का जो एक्चुअल जो है वो क्या है? मैं फिर कहता हूं, इंसान को भगवान ने इस छठा भाव या रिपु से बचने के लिए नियम या श्रृंखला दिया था, डिसिप्लिन। इसलिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ रोग ऋण शत्रु। 6th हाउस से ही हम जितना भी डिजीज, जितना भी रोग, सब देखते हैं छठा भाव से। अब छठा भाव हो गया, छठा भाव के बाद हमें सप्तम भाव में जाना पड़ेगा। मैं सप्तम भाव में क्या कहा था? सप्तम भाव इज द भाव ऑफ जाया। जाया मतलब क्या है? हम कहते हैं जाया मतलब पार्टनर्स, पत्नी। देखो ये पत्नी या संसार तो इंसान सिविलाइज्ड होने के बाद आया है, अभी भी नहीं आया है। हमारे देश में हम सिविलाइज्ड है। आप सभी जानते हो कि वो एक रोनाल्डो नाम का कोई लोग है जिसकी कई सारा संतान है, बट अभी तक शादी नहीं किया है। बोला लिव टुगेदर, और पूरा विदेश में ही होता है। तो भाई ये मैरिज नाम का जो नियम, ये प्राचीन काल में ही शुरू हुआ था। इसके कारण यह है, ईश्वर ने, वही कहा था मैंने, आदम और ईव एक साथ दोनों को तैयार किया था। ईश्वर चाहते थे तो सिर्फ एक आदम को या एक ईव को तैयार करते थे। बट जैसे इस संसार में सभी चीज है, अंधेरा भी है, उजाला भी है, 50-50। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 50-50। अच्छा भी है, बुरा भी है, 50-50। उसी तरह इंसानों ने इस जग संसार को बैलेंस करने के लिए रिची और रिजी अर्थात एक पुरुष और प्रकृति का सृष्टि किया। प्रकृति मतलब नारी, पुरुष। और पुरुष प्रकृति को हम कहते हैं कि 50-50 बट सेम, बट इक्वल जो है एनर्जी। और जब पुरुष और नारी को सृष्टि किया था, तो उन पुरुष और नारी का वैशिष्ट्य के अनुसार उन्हें भी मैचिंग करने की दरकार हुआ था। तो वो बाद में पार्टनरशिप हुआ, लेकिन परस्पर 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 का परिपूरक है। बिकॉज ये सृष्टि ऐसा ही है, ईश्वर ने ऐसे ही बनाया था। तो इसीलिए एक पुरुष को एक नारी को एक पुरुष चाहिए। आफ्टर सर्टेन एज ये दरकार होता है, और जग संसार के विकास के लिए। तो पहले मनुष्य ने मैरिज नाम का जो, बट दिस इज द एक्चुअल हाउस ऑफ क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। बहुत सारा काम ना अकेले नहीं होता है, बहुत सारा काम अकेले नहीं हो पाएगा। बहुत सारा कामों में दोनों की सहयोग की दरकार है। तो जब दोनों की सहयोग की दरकार है तो पार्टनरशिप बनाना ही पड़ेगा। ये सप्तम भाव है, पार्टनरशिप। सिर्फ पुरुष नारी की बात नहीं है। हम अगर लेन देन करेंगे, हमारा अगर दुकान है, तो हम बेचेंगे किसको? भाई खरीदार चाहिए ना। तो मैं अगर दुकानदार हूं, मेरे सामने वाला मेरा खरीदार है, वो भी सप्तम है। सप्तम भाव, ये गए सप्तम भाव की बात। अब हम जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में क्या बात करेंगे? अष्टम भाव का कोड वर्ड मैंने क्या कहा? निधन। निधन, निधन मतलब मरण नहीं है, निधन। देखिए एक चीज याद रखिएगा, शरीर का अंत होता है, शरीर अंत होता है, बट आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अविनश्वर है। शरीर जलता है, शरीर मरता है, आत्मा अविनश्वर है। अब चीज को समझिए। देखिए अगर आत्मा मरता नहीं है तो आत्मा का क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए मोक्ष। ईश्वर ने, परमात्मा परमेश्वर ने, उसका इच्छा हुआ था वो बहु आत्मा में विकसित हुए थे। अब वो आत्मा भटक रहा है, और एक शरीर से दूसरा शरीर कर्म के कारण, अपनी कर्म के कारण चल रहा है। अब आत्मा जब शरीर को धारण करता है, उस शरीर धारण करने के बाद उस शरीर को छोड़ने की भी दरकार होता है। आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, हम उसको कहते हैं मरण। और
जग संसार में सृष्टि में सभी देखा कि इंसान जब मरते हैं उस समय उसको थोड़ा कष्ट या पीड़ा होता है, लेकिन उस मरने समय जो कष्ट या पीड़ा होता है उसके बारे में कोई कभी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि मरने के बाद और कोई सबूत भी नहीं रहता है और कोई कह भी नहीं पाते हैं कि भाई मरने के समय मुझे कितना तकलीफ हुआ। लेकिन सभी को पता है, सभी जानते हैं कि यह मरना बड़ा एक तकलीफदायक घटना है। अब देखो, हमारे सब का किसी कोई का कभी भी टांग टूटा है, किसी का सर कभी फोड़ा है, किसी को पैर कभी तोड़ा है, उसका तकलीफ या उसकी पेन्स हम सभी का एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन हम कभी कोई मरे नहीं, उसीलिए मरण का एक्सपीरियंस नहीं है। और देखिए, और देखिए, जब इंसान को कभी तकलीफ होता है बहुत ज्यादा, और इंसान क्या सोचता है कि भाई ये तकलीफ ऐसा है जैसे कि मरण जैसा तकलीफ। पता नहीं मरण की तकलीफ कैसा है, पता नहीं किसी को मरण का पेन्स क्या है, बट इंसान कभी कभी बहुत सारा दूसरे पेन्स के साथ मरण को इंटर क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं कि भाई इट्स लाइक डेथ लाइक टेस्ट। तो मैंने क्या कहा, निधन मतलब डेथ तक, टेस्ट ऑफ डेथ। हमें जीवन में हमारा कभी कभी तकलीफ ज्यादा होने से हम क्या कहते हैं, भाई जैसे मर गया हो ऐसा तकलीफ हुआ है। ये है निधन की भाव। तो अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ पेन्स, अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ पीड़ा। बट कौन सा पीड़ा, जिस पीड़ा को हम क्या कहते हैं, मरण की पीड़ा। अब देखिए बात, मरण तो किसी को हुआ नहीं है, लेकिन मरण के प्रति सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं हम मरेंगे, लेकिन मरण का प्रति एक अलग सा वो रहता है, डर रहता है, एक ऐसा है। उसीलिए तो सभी मरण के साथ, मरण की पीड़ा के साथ सभी पीड़ा को कंपेयर करने के प्रयास करते हैं। अर्थात मरण की पीड़ा पता नहीं, लेकिन जानने का शौक सबको है, अर्थात रिसर्च करने की टेंडेंसी। जो अनजान है उसको जानने की चेष्टा। अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ रिसर्च। अष्टम भाव क्या है, छुपा हुआ चीज जो सब जानने की प्रयास करता है। ऐसा चीज है जो, देखिए कभी आप अगर कोई भी चीज को थोड़ा ना छुपा के रखो, देखिएगा सबका उत्सुकता क्या रहेगा, भाई देखने का क्या छुपा है। आप खुल्लम खुल्ला छोड़ दो, किसी का कोई आता जाता नहीं है। तो जो भी चीजें छुपाया जाता है सभी का उसमें उसके ऊपर थोड़ा अपना ध्यान भटक जाता है, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर पड़ता है। अष्टम भाव वही चीज है जो छुपा हुआ चीज है। देखो हम जो ये काम कर रहे हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं ज्योतिष, दिस इज ऑल्सो रिसर्च। भाई आगे क्या है जीवन में पता नहीं, ढूंढ के देखो। अष्टम भाव क्या है, ढूंढ के देखो। एक चीज कह दो, देखिए अष्टम भाव ना गड़ा हुआ धन भी है। लोग कहते हैं ना, बोला प्राचीन जमाने में तो बैंक नहीं था, बैंक पोस्ट ऑफिस कुछ नहीं था, स्टॉक मार्केट भी नहीं था। जिसके पास धन होता था, अब देखो सब मिट्टी का घर होता था, जिसके पास धन होता था वो क्या करते हैं, उस धन को कलश में भर के मोहर पैसा थोड़ा जमीन में गाड़ के रखते थे, और अपने पुत्र पुत्र को बोल के जाते थे, इधर पे ये धन गड़ा हुआ है भाई। तो तो, तो देखो ये क्या है, छुपा हुआ चीज। अष्टम भाव क्या है, मैंने छुपा हुआ चीज। तो लोग छुपा के रखते थे धन को। अब जब किसी को, मतलब उसके पुत्र हो पौत्र हो, जब वो धन उसको मिलता था एक साथ, बहुत धन मिलता था, तो अष्टम भाव क्या है, ह्यूज मानी, परंतु अनअर्न्ड। भाई पिता ने पैसा रखे गया है, दादाजी ने पैसा रखे गया, पोता को मिला, कुछ किए बगैर सिर्फ दादाजी का संकेत देके कि इस जगह पे धन गड़ा हुआ है उठा लो, तो वो क्या हुआ, अनअर्न्ड ह्यूज मनी। तो अष्टम भाव का पैसा ह्यूज पैसा है, बट अनअर्न्ड पैसा है। अब आज के दिन में हमें कहाँ कहाँ से ऐसे ह्यूज मनी अनअर्न्ड मिलता है। क्यों, अगर किसी का पिताजी का देहांत हो गया और उसके एक लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस था, तो उसको एक साथ एक वक्त में फटक से बहुत पैसा मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस के मानी। लेकिन अष्टम भाव का पैसा तभी मिलेगा
जब किसी का क्या होगा, एंड होगा, किसी का एंड होगा, उसके पहले उदेगा नहीं। अब और एक चीज सुनिएगा, ठीक इसी तरह अष्टम भाव को जैसे मैंने कहा अनअर्न्ड मनी, मतलब बिना कमाया हुआ पैसा, बहुत पैसा, ऐसे बिना कमाए हुए हमें बहुत पैसा और एक बार मिलता है जीवन में। आज हमारे देश में पहले ये रिवाज था, आज भी है। कहाँ पे भाई, जब कोई इंसान कोई जातक शादी करता है तो शादी के समय अपने ससुराल से जो पन मिलता है उसको भी कहता है भाई अनअर्न्ड मनी, बीवी का पैसा। तो अष्टम भाव पन भी होता है, पन की धर्म। ये क्या अष्टम भाव की बात। अब मैं कहूंगा नवम भाव की बात। नवम भाव को क्या कहा मैंने, निधन भाव, सॉरी धर्म भाव। धर्म का मतलब क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा धर्म का मतलब क्या है। क्या धर्म का मतलब पूजा पाठ करना? नो, पूजा पाठ तो धर्म का एक पार्ट है। धर्म मतलब, अब देखो हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पानी का धर्म ऊपर के नीचे की तरफ जाना, हवा का धर्म इधर उधर भटकना, तो सभी चीजों का हम धर्म कहते हैं ना। तो धर्म क्या है, हमारी जो जीवन धर्म। हम लोग किसकी बातचीत कर रहे हैं, एक जीवन की बातचीत कर रहे हैं। ज्योतिष किसके विषय में बातचीत करता है, पेड़ पौधा किसी का नहीं, जीवन की बातचीत करता है। तो ये है हमारी जीवन धर्म। और हमारा जीवन धर्म क्या है, देखिए ये जीवन है, इस जीवन को चलाने के लिए या जीवन या रखने के लिए हमें जो भी करने की दरकार होता है, अर्थात जो हमारी इस जीवन को धारण करके रखता है, वही हमारा धर्म है। देखिए जब कोई जातक जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद एकदम शुरू में वो पहले खाना, फिर चलना, उठना, बैठना सीखते हैं। ये खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना कौन सिखाता है, माता। देखिए जग संसार में एक रूल है। रूल क्या है कि भाई इस जग संसार में जीने के लिए हमें इस जग संसार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज। अर्थात हमें जीने के लिए जीने का कुछ नियम है, उस नियम को हमें जानने की दरकार है। जैसे हमें खाना कैसे खाया जाता है, कैसे हमें चलना कैसे चला जाता है, ये सब नॉलेज है ना, जीने के लिए नॉलेज है। ये सब नॉलेज माँ दे देता है। किसी जातक जब जन्म लेता है, माँ के पास रहता है, माँ शुरू में सभी सिखा देता है, खाना पीना उठना बैठना। तो वो हो गया इन जनरल नॉलेज। मैं एक जगह पे जब चौथा भाव की बात कहा था, माता की भाव, चौथा भाव को कहता है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन अर्थात जिसको हम जनरल एजुकेशन कहते हैं। जनरल एजुकेशन क्या है भाई, भाई हमें जीना है, हमें जीने के लिए खाना कैसे खाए। अब देखो बहुत प्रकार की खाना है, सभी प्रकार का खाना को एक तरीका से खाया नहीं जाता है, लेकिन जैसे भी हो, किस तरीका से खाया जाता है वो माँ से ही बच्चा सीख लेता है। चलने का ढंग, उठने का, सब माँ से सीख लेता है। ये जनरल नॉलेज है। और प्राचीन काल में एक इंसान को जन्म लेने के बाद यही सीखने की दरकार होता था और वही सीख लेता था, बस उसका बेसिक एजुकेशन कंप्लीट है। और आज के दिन में ना इसी जनरल नॉलेज, इसी जो जनरल नॉलेज मतलब जनरल जो ज्ञान, साधारण ज्ञान अर्जन करने के लिए एक इंसान को कम से कम ग्रेजुएशन होने की दरकार होता है। तो उस समय जो खाने पीने वाला माँ के पास सीख जाते थे, आज वही कम से कम ग्रेजुएट होकर सीखने की दरकार होता है। तब लोग कहता है कि भैया इसका थोड़ा कुछ जानकारी है। उसीलिए फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ग्रेजुएशन, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक का मतलब ऐसा है। अब मैं नवम भाव की बात में हूं। देखिए चतुर्थ भाव में मैंने कहा था बेसिक एजुकेशन, जो माँ से सीखा जाता था। अब जब कोई बच्चा ना छोटा छोटा बच्चा है, माँ के पास है, खाना पीना उठना बैठना सीख गया है, थोड़ा बड़ा हो गया, अब माँ बोलेगा अब माँ के पास नहीं रहेगा, अब उसको कहाँ बेचना पड़ेगा, सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए। भाई जग संसार में जीने के लिए वन एंड ओनली थिंग्स दरकार है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज पावर। तो बोला अब गुरु के घर में भेजो बाकी का सीखने के लिए। नवम भाव, नवम भाव इज द भाव ऑफ हायर लर्निंग, उच्च स्तरीय विद्या। नवम भाव और कहां से मिलता है, गुरु से, जो माँ से नहीं होगा, उसीलिए नवम भाव इज द हाउस ऑफ गुरु। अब देखिए और एक चीज मैं कह दूं, एक किसान का बेटा
पिता किसान है, पुरखों से सब किसान है, सब किसान है, सब किसान है। अब उस किसान के बच्चा घर जन्म लिया, छोटा था, खाना पीना सीख गया है, उल्टा बैठना सीख गया है, थोड़ा बड़ा हो गया, खेल कूदने का समय खत्म। अब बोला, माँ बोला अब पिता के साथ भाई खेती में चले जाओ। क्या करेगा, कैसे खेती करना है सीखो। भाई प्राचीन काल में यही रूल था, किसान का बेटा किसान होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, योद्धा के बेटा योद्धा होगा। आज के दिन में समय बदल गया, तो उस रूल में एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता था तब उसका हायर लर्निंग या जो जीवन बिताने की, कैसे खेती करेगा, वो शिक्षा कहाँ से मिलता था, पिता से, हायर लर्निंग। तो पिता नवम भाव की बात है, पिता से उच्च स्तरीय विद्या मिलता था। अब नवम भाव में और एक बात है, देखो नवम भाव ना हमारे पिता है, उसलिए पिता क्या है, हमारा अतीत, पिता हमारा अतीत, संतान हमारा भविष्य, पंचम भाव संतान है हमारा भविष्य, मैं पहला भाव हूं और मेरा नवम भाव मेरा पिता है। तो नवम भाव हमारा अतीत है, नवम भाव हमारा पिता है, नवम भाव हमारा पूर्वज है, नवम भाव हमारा धर्म है, नवम भाव हमारा गुरु है। धर्म पूजा पाठ क्या है भाई, हमें इस जीवन को धारण करने के लिए, जीवन में सही रास्ते पे चलने के लिए, अच्छे रहने के लिए, जो कुछ अच्छे रहने के लिए जो कुछ दरकार होता है वही हमारा धर्म है। तो हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम अच्छे रहने के लिए करते हैं ना, ईश्वर को विश्वास करके, ईश्वर की जो है वो अच्छे रहने के लिए करते हैं। तो नवम भाव से पूजा पाठ आ गया। इसके बाद हम जाएंगे दसम भाव में। दसम भाव क्या है, दसम भाव मैंने कहा कि कर्म, जैसे मैंने आपको कहा तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मानिवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, वो गीता में कहा था। क्या कहा था भाई, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, एकदम करेक्ट फल प्रदान कर दूंगा। तो ये कर्म, दसम भाव क्या है, कर्म। आत्मा इस शरीर को धारण किया है किस कारण के लिए, क्योंकि आत्मा का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लायबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी को निभाने के लिए उसको इस शरीर धारण करने की दरकार हुआ है। और इस बार जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है वो उसका दसम भाव है। अब देखियो, कोई ना अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना लायबिलिटी सही तरह निभाए ना, लोग ना उसका खूब नाम करता है, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो दसम भाव क्या है, नाम जस प्रतिष्ठा की भाव है। दसम भाव हमारी कर्म की भाव है। देखिए हम चाहे कुछ भी करें, हम अगर कुछ भी करें, नियम है करने का भरने तुरंत मिलता है, करने का भरने तुरंत मिलता है। तो करने का भरने तुरंत मिलता है मतलब हम अगर कुछ किया है, उस 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 किए हुए चीजों को प्राप्ति हमें होगा। तो हम कर्म करते हैं तो कर्म की क्या होता है, हमारा प्राप्ति होता है, एकादश भाव। एकादश को हम क्या कहते हैं, आय भाव। आय मतलब हमने कर्म किया, हमारा तुरंत उस कर्म का रिजल्ट हाथों हाथ आ गया, दैट इज हमारा आय। देखो घर में ना लेबर लोग आते हैं, सुबह काम चालू किया, शाम को बोलता है पैसा दो, दिन भर काम किया, रात को आय करके निकल गया। डेली इनकम, डेली रेगुलर इनकम ना, एकादश भाव है, रेगुलर इनकम। कोई हर महीना काम करता है, महीने के 1 तारीख में जाके तनख्वाह मांगता है, बोला पैसा दो, रेगुलर इनकम। तो एकादश भाव हमारे रेगुलर इनकम की भाव है। अब हम द्वादश भाव की बात करेंगे, 12th हाउस। 12th हाउस का कोड वर्ड मैंने क्या कहा, व्यय। व्यय मतलब खर्चा। देखिए ये जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं, शरीर सब पूरा खाना को शरीर पूरा नहीं ले पाते, पचन के बाद कुछ चीज निकल जाता है, वो हम शरीर से व्यय के रूप में जो है निकाल देते हैं। तो देखिए एक नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की दरकार होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की दरकार होता है, कुछ पाने के लिए। तो हम जब कोई चीज पाते हैं ना, तो पाने के साथ साथ हमें कुछ छोड़ने की दरकार होता है। जो हम छोड़ते हैं, जो खोते हैं, वही हमारा व्यय है, व्यय, एक्सपेंडिचर। अब हम उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, हम अपनी व्यय को एक्सपेंडिचर भी समझ सकते हैं और व्यय को हमारा लॉस भी समझ सकते हैं। अगर मेरा व्यय मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा लॉस है और कभी नहीं आएगा। अगर जिस चीज को मैंने खर्चा किया वो मेरे कंट्रोल में है, अर्थात मेरी, तो वो मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो द्वादश भाव हमारा इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। परंतु सबसे बड़ा बात है द्वादश भाव क्षय की बात, क्षय, लॉस ना, क्षय। किसकी क्षय, किसकी क्षय, देखिए मैं फिर कहता हूं, मेरा हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
सब यहाँ का है। अगर कुछ है वो है हमारा शरीर, क्षय होता है शरीर का, पैसा तो 2 दिन का बात है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो लॉस या एक्सपेंडिचर हम चाहे जो भी करें वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट होता है। बाजार पे गया सब्जी खरीदा, पैसा खर्चा हो गया बट हमारा सब्जी भी आ गया साथ में। तो ये हो गया 12th हाउस, 12 भाव की बात, 12 भाव की सिग्निफिकेशन। अब बताइए हेलो, मैंने 12 भाव का भाव का सिग्निफिकेशन बताया। Nice, sir. Nice. It was nice. ये आप लोग समझिएगा, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा और उस पीडीएफ का आप लोग भावों का जो एट्रीब्यूट्स मतलब हाउसेस का एट्रीब्यूट्स है आप पढ़िएगा। इसके बारे में अपना नॉलेज जितना गैदर कर पाइएगा, जितना बढ़ाइएगा उतना ही बेहतर होगा। आप लोग बढ़ाते जाइएगा, लेकिन आपके पास जब भी कोई क्लाइंट या कोई आएगा, कोई प्रश्न लेके आएगा, वो प्रश्न जीवन के घटना के बारे में ही होगा और आपको उस घटनाओं को पहले भावों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थात वो घटना कौन सी भावों का अधीन है, क्योंकि 12 प्रकार की भाव है। 12 प्रकार के भावों में कोई ना कोई एक भावों का वो घटना होगा। हम घटना का उस प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम भाव की प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा टूल्स है ग्रह भाव राशि। ठीक है जी। नंदन जी आप हाथ उठाए थे, बताइए। रितो नंदन जी आप हाथ उठाए थे, कुछ बताना है, बताइए। सर ये जो फॉरेन ट्रैवल है या फॉरेन सेटलमेंट है वो 12th हाउस से लिखा जाता है ना सर? यस, ओके जी 12th सर। हाउस। देखिए क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जो द्वादश भाव या 12th हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो है आइसोलेशन। यस सर। आइसोलेशन मतलब जब हम अपने जो परिचित सर्कल या परिचित जो भी है उनके जब आंखों से बाहर चले जाते हैं तब हम आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे कोई अगर हॉस्पिटल भी चले जाए, जेल में भी चले जाए, तो सबके आंखों से आइसोलेट हो जाते हैं और कोई देख नहीं यस पाएगा सर। उसको बहुत दिन। अब जब हम कभी विदेश चले जाएंगे, फॉरेन चले जाएंगे, तब भी हम आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकली जो प्रेजेंस हमारा था सबके सामने वो नहीं रहेगा। अब हम बाहर चले नहीं गए, रहेगा। दूर चले गए, यस और सर। उसीलिए 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन। वो 12th हाउस विदेश से कनेक्ट किया, बट उसके साथ और भी कनेक्शन है, क्योंकि विदेश मतलब बहुत दूर भ्रमण की बात है, वहां पे दूर भ्रमण भी ऐड होगा, और विदेश जाने के लिए मातृभूमि को भी छोड़ना पड़ेगा। ये अगर अलग यस कॉम्बिनेशन सर। आगे होगा, लेकिन 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन, और उसी कारण 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल भी है, 12th हाउस जेल जाना भी है, और 12th हाउस हॉस्पिटल जाना भी है। हॉस्पिटल और जाना भी 12th है। हाउस उसी यस कारण 12th हाउस उसी कारण हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, क्या यस करते हैं सर। मेडिटेशन में, हम सभी से आइसोलेट होने की, जग संसार से आइसोलेट होने की प्रयास करते हैं, ताकि हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाए। यही है ना यस सर। 12th हाउस यस सर। मेडिटेशन भी है। ठीक है जी। कोई भी हाउसेस का आप एट्रीब्यूट्स को पकड़ पकड़ के उसके डीप में चले जाइए, डीप में चले जाइएगा, देखिएगा बहुत सारा एट्रीब्यूट्स उसमें आ जाएगा। यस ठीक सर। है। सर एक डाउट था, मतलब ये पूछना ठीक होगा क्या पता नहीं चल रहा है, बट पूछ रहा हूँ। सर हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, एक विद्या है, उसी तरह हम लोगों ने देखे हैं कि तांत्रिक विद्या भी एक विद्या है। उसमें आ जाता है सर ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक, जो भी ऐसे टाइप का आ जाता है। सर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं कि जिसके चार्ट देख करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ है, या ऐसा टाइप का कुछ, या कुछ देखिए उसका प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये जो मैं कुछ एक स्टोरी कहता हूँ, सुनाता हूँ, सुनिए। यस सर। ये जो भी इंसान जन्म लेता है ना, जैसे हम यस सर। जानते हैं ना कि रोग किसका होता है भाई, जिसका इम्यूनिटी कम होता है फट से उसका रोग हो जाता है, जिसका इम्यूनिटी अच्छा यस होता सर। है यस उसको सर। होता नहीं कुछ, है ना भाई। अच्छा प्रभाव बुरा ना। प्रभाव दुनिया में है, लेकिन सबके ऊपर बुरा प्रभाव होगा नहीं, सबके ऊपर
बुरा यस सर। प्रभाव होगा नहीं। तो ब्लैक मैजिक चाहे जो भी हो, दिट्स आर ऑल द नेगेटिव एफर्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट सबके ऊपर होता नहीं। और सब अगर वो किसके यस सर। पत्र में होने का चांसेस है ब्लैक मैजिक का प्रभाव, एक बहुत बड़ा बात है। जिसका लगन में दम नहीं होगा, जिसका राहु खराब होगा, है ना, तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होने का चांसेस है। देखिए, आप सभी जानते हो कि भाई भूत प्रेत की बात होता है। क्या भूत प्रेत सब देख पाते? यस सर। सभी देख पाते? नहीं। कोई कोई लोग देख पाते, और जो लोग नहीं देख पाते वो कभी विश्वास नहीं करते हैं। जो देख पाते हैं, कुछ लोग यस सेंसिटिव, सर। कुछ और ये पर्टिकुलर कुछ राशिस है जो ये देख पाते हैं। जैसे तुला राशि वाले वो देख पाएगा, दे आर वेरी सेंसिटिव, लेकिन सभी नहीं देख पाएगा। और अगर जो देख नहीं पाएगा वो कभी विश्वास नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी कहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। देखो, हम लोग गाँव पे रहते हैं, लेकिन हमने बहुत स्टोरी सुना है, ये होता है, भूत होता है, वो होता है। मैंने कभी देखा नहीं और मौका भी नहीं मिला। और मेरा ना मन में था कभी एक बार देखूं तो। सब कहते हैं मैं भी एक बार देखूं, और मुझे, क्योंकि तब तो मेरा विश्वास होगा। तो मैं कभी देखा नहीं था, कभी भी। तो कुछ 3 महीना पहले एक बार मैंने एक अपना, मुझे बच्चे के मतलब उम्र में छोटा एक भाई की तरह है, उसको लेके थोड़ा दूर गए थे, सत्संग में गए थे। तो आने में रात हो गया था। रात मतलब थोड़ा ज्यादा रात हो गया था। और नदी जो है ना, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के ऊपर जो, उसके ऊपर जो बांध होता है ना, तो उसके ऊपर सड़क है, रास्ता पूरा जंगल, इधर पूरा चारों, पूरा मतलब कोई लोग बसते नहीं है, सिर्फ रास्ता है और दो तरफ सिर्फ वो है, पेड़ पौधा भरती है। और नदी के किनार जो है वो उधर थोड़ा खेती बाती होता है, बट वो दिन के समय लोग जाते हैं, रात को वो कुछ नहीं है, पूरा अंदर। और जो फॉक्स है, सियाल है, ये भरा हुआ है। और बीच रास्ते में, तो मैं आ रहा था बाइक से, तो मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे पीछे वो बैठा था मेरा भाई। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पे कहता है गाभी भूत। जब जो गाय का जब बच्चा मर जाता है ना, तो वो कहता है हाँ 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 गौ भूत कहते हैं उसको। तो मैं सुना था गौ हाँ, भूत। गोभूत। अब मैं कभी देखा भी नहीं। अब देखो, रात को 11:30 बजे एक बच्चा सा गाभी और रास्ते के ऊपर से एकदम स्ट्रेट चल रहा है। और उसका जो, अब देख के ना, उसका एकदम वो विचित्र है, रूप जो है ना एकदम विचित्र, गाभी है बट विचित्र है। और देख के मुझे समझ में आ गया कि ये क्या चीज है। तो भाई हम तो भगवान की नाम करते करते था बाइक लेके, तो हम उसके साइड से पास करके आ गया। और जब पास कर रहे हैं तो वो क्या, उसका नियम होता है ना, वो दौड़ते रहता है, किधर दौड़ेगा किधर धक्का मारेगा पता नहीं। तो मेरे गाड़ी के तरफ जैसे धक्का को मारा, तो कुछ नहीं हुआ और वो विलीन हो गया। अब मैं निकल गया, तो मेरा जो वो भाई कह रहा है, बोला कि तुम समझ गए हो? बोला हाँ, मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन आज कैसे देखने को मौका मिला। बोला इस कारण उसका राशि हल्का है और वो गाड़ी चलाता था, वो भी अच्छा। ड्राइविंग करते हैं। और वो बोला मैंने ऐसे बहुत देखा, उसके चलते मुझे देखने का मौका मिल गया क्योंकि वो मेरे साथ था। क्लियर हुआ बात? और सर मैं ऐसा ये स्टोरी प्रैक्टिकली नहीं हमने कह रहा देखे हूँ, आई हैं। हैव सीन इट। तो मतलब सबके ऊपर सभी चीज का प्रभाव नहीं होगा, बट इट्स हैपन। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, यस सर। चलिए। सो सर हम लोग चार्ट में देख करके ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हाँ ऐसा हाँ हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ, देख जी। पाएंगे। ओके ओके।